ऐसा मास्टर प्लान 1.5 किलोमीटर के अंदर 5 सड़कें निकाली है। उस 1.5 किलोमीटर के अंदर गांव की एक भी जमीन नहीं बचेगी। तो पहले की जो सड़कें निकली हुई है तो उनको छोड़ा कर सकते थे, उधर से रिंग रोड निकाली जा सकती थी, लेकिन वहां से नहीं निकाली। रिको करे वहां औद्योगिक सेक्टर बनाएंगे। सीकर के पहले के औद्योगिक सेक्टर की हालात आप सारे लोग जानते हैं कि उनके हालात क्या है। सीकर में 5 औद्योगिक सेक्टर दिए हैं। जयपुर रोड पर तो एक इंडस्ट्री है, रिको इंडस्ट्री एरिया है, वो भी आज तक डेवलप नहीं हुआ। दूसरा, कह रहे सरकारी आवास के लिए जमीन चाहिए, सरकारी आवास बनाएंगे। जो सरकारी कार्यालय है, जो एक कलेक्ट्रेट है, वो सावली रोड पर जा रही है, कह रहे इसको बेचेंगे। ये क्या जमीन किसानों की नहीं थी? अब किसानों से और जमीन चाहिए। आवास बनाने थे तो वो आवास एक पूरी बिल्डिंग के अंदर बन सकते थे। जो मुख्यमंत्री आवास योजना थी, सीकर में 14 मंजिल के आवास बन गए। जयपुर में विधायकों के लिए फ्लैट बन गए, लेकिन इनके लिए 6 जगह आरक्षित की है कि सरकारी अधिकारी 6 जगह आवास बनाए जाएंगे पूरे सीकर के अंदर। हाईवे के दोनों ओर 500 मीटर एरिया कॉरिडोर बनाएंगे। सीकर के चारों ओर के सारे गांव उस कॉरिडोर के अंदर आ रहे। 70% आबादी जो आबादी एरिया में नहीं गोचर में बसी हुई है, उनको खाली करवा लेंगे। ये कौन सा विकास करने जा रहे हैं? बात करते हैं कि पिछली सरकारों के दुष्परिणाम है, उन्होंने लागू किए हैं, उन्होंने बनाए थे, हमने लागू कर दिए। उन्होंने तो संभाग भी बनाया था, जिला भी बनाया था, उनको तो रद्द कर दिया और ये लागू कर देंगे। ऐसी बचकानी बातें मंत्री महोदय द्वारा की जा रही है। पहली बार सीकर में एमडीएस मंत्री बनकर के आया था, लोगों को लगा था कि कुछ विकास करेगा, किसान का बेटा है, लेकिन वो ऐसी बातें कर रहा है। बड़ा अफसोस होता है, जैसे वो जानता न हो जमीन के बारे में, खेती के बारे में, लोगों के प्लाटों के बारे में। यूआईडी ने 50 कॉलोनियां बसा दी, पट्टे दे दिए, लोगों से पैसे ले लिए और फिर उनके ऊपर सुविधा केंद्र बना दिए। ऐसा काम जो कभी किसी ने नहीं किया, वो सारा का सारा काम ये बीजेपी सरकार आते ही करना शुरू कर दिया। इनका एक ही लक्ष्य है, जमीनें खाली करो। जैसे गुड़गांव के अंदर जमीनें सारे की सारे किसानों से लेकर के और बड़ी कंपनियों को दे करके किसानों को गार्ड और लेबर बनाने का, मजदूर बनाने का काम किया था। वो ये चाहते हैं कि सीकर का किसान जो हमेशा आवाज उठाता है, लड़ता है, उसको मजदूर बना करके रख दे। जमीन आपके पास नहीं रहनी चाहिए। सवाल सिर्फ और सिर्फ आप जमीन का है। इसलिए मैं तो इतना आग्रह करना चाहूंगा कि जैसा मंच की तरफ से, जैसा राम जी की तरफ से आदेश हो, आगे के आंदोलन की रूपरेखा बने, उसमें पूरे जोश और भरोसा चुकाना होगा, जमीन को बचाना होगा। जय हिंद साथियों, इंकलाब जिंदाबाद।